हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री का जिस तरह से 15 से 16 महीने तक लगातार किसानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया और 10 तारीख को जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, उपद्रव हुआ था, आगजनी हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद में जो प्रशासन से वार्ता हुई, वार्ता में कोई हल नहीं निकला और महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत के बाद में प्रशासन और सरकार ने आश्वासन दिया था कि लेटर उनको सरकार को भेज दिया, लेकिन उससे पहले ही फैक्ट्री के जो मालिक है, फैक्ट्री के जो मैनेजर है, उनका आज कॉल आया मीडिया के पास में। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं और फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी। इसके बाद किसानों के अंदर उत्साह है, किसान अपनी जीत मान रहे हैं। क्योंकि 15 से 16 महीने तक जो आंदोलन किया था, उसी आंदोलन का नतीजा है कि बैकफुट पे जाना पड़ा सरकार को, प्रशासन को और फैक्ट्री मालिकों को, और यहाँ से टिब्बी से अपनी फैक्ट्री को हटाने का निर्णय लिया। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और जिस आंदोलन की शुरुआत की थी महंगा सिंह, जो कि अभी जेल से रिहा होकर भी आए हैं, क्या मानते हैं आंदोलन किस तरह का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद में ये जीत हुई है, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे आंदोलन में सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिल्कुल हमारा जो संघर्ष है बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुका है। अभी हम नहीं कहेंगे कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि हमें ना तो फैक्ट्री वालों पे विश्वास है और ना सरकार पे, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा हम नहीं मानेंगे। देखें, न्यूज़ चैनलों में बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है कि किसान जीते, फैक्ट्री वाले लोग हारे, कॉरपोरेट हारा, किसान जीता, संघर्ष जीता। ये बिल्कुल एक हमारे लिए पॉजिटिव संदेश है। और आप देख रहे हैं कि सभी चेहरों पे कितनी खुशी झलक रही है, क्योंकि जो ये फैक्ट्री थी ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक कैंसर का काम करती। घर घर पे मौत का तांडव होना था और सभी लोगों ने घरों से निकल के, जिस दिन सरकार और प्रशासन ने अपना तानाशाही रवैया अपनाया, घरों में बैठे लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। हमारे पे 307 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, बिल्कुल गैर कानूनी। 307 किस प्रकार से, मतलब सरकार ने आवाज़ दबाने का काम किया, लेकिन लोगों ने निर्णय लिया कि जिस प्रकार आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे और अंग्रेज हुकूमत लोगों की आवाज़ को दबा रही थी, उसी प्रकार से वर्तमान की सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। तो उसका लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 दिसंबर को एक ऐतिहासिक महापंचायत होती है जिसमें पूरे देश पहुंचते हैं, हमारी माताएं पहुंचती हैं और माताएं सरकार और कॉरपोरेट सिस्टम और प्रशासन को एक अल्टीमेटम देती हैं कि हमारे बेटा बुजुर्ग अकेले नहीं है, मातृशक्ति इनके साथ है। अगर कहीं पर भी कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो माताएं खड़ेंगी। और बिल्कुल माताओं ने, जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई, माताओं ने टिब्बी हवालात में अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन को यही लगा कि अगर माताओं की गिरफ्तारी करेगी तो लोगों में और ज़्यादा प्रशासन के खिलाफ गुस्सा आएगा। तो प्रशासन वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ और जिसको लेकर के हमारे कुछ किसानों की रिहाई भी की गई थी। लेकिन हमारे पे प्रशासन ने कहा कि ये लोग ज़्यादा भड़काते हैं। भड़का नहीं रहे थे, हम क्षेत्र को बचाने का काम कर रहे थे, क्षेत्र की प्रकृति को बचाने का काम कर रहे थे। फैक्ट्री बिल्कुल हटेगी। आज अपने देख लिया कि जो कॉरपोरेट घराना था उसमें एक घबराहट है। और उन्होंने एक बात और बोली है जो उनके सीनियर मैनेजर हैं पत्रकारों को, कि हमारी वजह, मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि फैक्ट्री वालों की वजह से उपद्रव हुआ। प्रशासन बोल रहा था किसानों ने उपद्रव किया, लेकिन उसकी खुद जिम्मेवारी सीनियर मैनेजर जेपी शर्मा जो ड्यून एथेनॉल से जुड़े हुए बोलता है कि जो उस दिन उपद्रव होता उसके जिम्मेदार हम थे। और लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट सिस्टम ने एक बात और भी बोली कि पुलिस वालों के चोटें। मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने जो हमारी माताओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, उनके पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाई गई, जो उनके एसएचओ थे उसके द्वारा गोली चलाई गई, लेकिन वो लोगों के पैरों में छर्रे लगे, वो नहीं बता रहे। अभी हमें भी ये लग रहा है कि जो इन्होंने एक लेटर लिखा सरकार को, ये साजिश का हिस्सा हो सकता है। और दूसरी बात, जब अपने किसी भी सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करते हैं तो जो सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं वो उस आंदोलन में जाने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन हम जो सरकार से जुड़े हुए सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह जी बराड़, वो हमारे बीच में जब 10 तारीख को एक डर का माहौल था, वो हमारे बीच में चल करके आते हैं और जो हमारे कमेटी के लोग हैं उनसे मिलते हैं, उन्हें विश्वास देते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। और हमारी बात को लेकर के उन्होंने जिला प्रशासन, राज्य सरकार तक लेकर के, उसके बाद हमारे लोगों की मीटिंग करवाई जाती है। मीटिंग में हमें आश्वासन दिया जाता है और हमारी उस दिन भी मांग थी कि इसका MOU रद्द हो, जो भूमि का कन्वर्जन हो उसको रद्द किया जाए। और जब हमारे पास उसकी लिखित में हम उसको जीत मानेंगे। लेकिन जीत का मैनेजर का कॉल, जिस तरह मीडिया के पास, मेरे पास भी कॉल आया उन्होंने कहा कि हम इस माहौल के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से उपद्रव हुआ और लगातार किसानों का उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं हमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है, तो ऐसे में हम यहाँ से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। अब आगे जो मुकदमों को लेकर है उनकी क्या लड़ाई रहेगी? बिल्कुल, जो सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे आम लोग को डराने के लिए बनाए गए थे। पहले तो मैं प्रशासन और सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टिब्बी क्षेत्र है ये शांति प्रिय, अमन पसंद लोग थे। आंदोलन में लोग बहुत कम आते थे क्योंकि अपने अपने कामों में बिजी रहते थे।
जब उन्होंने झूठे मुकदमे बनाए तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ। आपने देखा कि जो टिब्बी में सभा हुई वो एक ऐतिहासिक सभा थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सभा में उसकी गिनती हो रही है और वर्ल्ड लेवल पे उसका हैशटैग भी चला। तो बिल्कुल मुकदमों को लेकर के भी हमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो लोग इसके अगवा लोग हैं वो मुकदमों से नहीं डरने वाले। लेकिन जो हमारी माताओं पे झूठे मुकदमे बनाए गए, जो कृषि से जुड़े हुए लोगों पे जो झूठे मुकदमे बनाए गए, उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। हम कहेंगे अगर इसकी जिम्मेवारी है तो उसकी जिम्मेवार कमेटी होगी, ना कि आम जन होगा। अभी लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि जो मुकदमे बनाए गए थे, मुकदमों को लेकर अभी किसानों की जो है लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि जो अभी मैसेज जो आया है वो यहाँ से फैक्ट्री हटाने का मैसेज आ चुका है। जगदीश जी आप बताएं, जो आंदोलन जो हुआ और इसको बैकफुट पे जाना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं अगर पहले हो जाता तो इतना नुकसान भी नहीं होता। और 15 महीनों से जो किसान आंदोलन पे बैठे थे, महिलाएं आंदोलन पे बैठी थी, लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। आप क्या किस तरह देखते हैं इसको? असल में 15 महीनों से ये जो आंदोलन चल रहा था, इसको सही तरीके से सरकार की तरफ मैसेज भेजा नहीं गया। यहाँ का जो सरकार का प्रतिनिधि जिला कलेक्टर है, उसने सरकार को मिसगाइड करने का काम किया और उसने वो स्थिति पैदा कर दी, तनावपूर्ण जो स्थिति कहते हैं, वायलेंस पैदा किया। 10 दिसंबर को यहाँ के कलेक्टर के कहने पे वो सारी चीज़ें हुई कि अगर कलेक्टर चाहता कि इस इलाके में शांति अमन बना रहे तो 10 तारीख को आंदोलनकारी साथियों को बुला करके वो मीटिंग करवाता, कहता कि फैक्ट्री की तरफ से ये है, सरकार की तरफ से ये है। लेकिन उसने ऐसा होने दिया और पिछले 15 महीनों की जो मेहनत किसानों की थी इस इलाके में, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ से जाएगी और ये मांग लगातार किसान कर रहे थे, लेकिन सरकार को जिस तरीके से मिसगाइड किया गया और ये स्थितियाँ पैदा की गई कि लोगों पे, हज़ारों लोगों पे मुकदमे हुए, उनके चोटें लगी। और दूसरी तरफ कंपनी का जैसे अभी अधिकृत जो बयान हम नहीं मान रहे, उसको लिखित में अभी हमारे पास नहीं आया है, तो कंपनी का ये कहना है कि हम यहाँ नहीं लगाएंगे। तो हम ये पिछले 15 महीने से कह रहे थे कि आप मत लगाओ, लेकिन उसके बाद में जहाँ कंपनी के जो मैनेजर ने हम पे जो मुकदमे कराए गए हैं, उसकी तरफ से पर्सनल 3-3 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। हमारे किसानों के चोटें लगी, हमारी माता और बहनों के चोटें लगी। जब यहाँ हम थाने में गए तो हमारा मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। चोटें हमारे लगी, गोलियाँ हम पे बरसाई गई, हमारे 3-4 साथियों के पाँव में गोलियाँ लगी हैं, उनका मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग गए। हमारे कोई ट्रैक्टरों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मालिक की चमचागिरी करते रहे और बड़े कॉर्पोरेट की चमचागिरी आज भी सरकार और उसके आगे क्या रहने वाला है? आगे हमारा एजिटेशन अभी और आगे चलेगा। अभी मुकदमों की लड़ाई बाकी है। हम तमाम उन 800 के करीब लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होते हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसको लेकर के हम लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। लड़ाई अभी बाकी है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जो मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। महिलाएं जो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार जीत हुई है, इनसे भी बात करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? आप बताएं, जो आपकी जीत हुई है। अब हमारी जीत बहुत बढ़िया हुई है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया बात, उन्होंने बात हमारी मान ली, क्योंकि इतने किसान बहुत परेशान थे। यहाँ के लोग बहुत उन्होंने डरा रखा था। यहाँ बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया। खुश हो आप? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। बाकी भी हमारी मांगे जो मानी जाए। लाठी खाए, डंडे खाए, चोटें भी आई महिलाओं को, जिस तरह से 10 तारीख को हुआ था उपद्रव, उनका कहना है कुछ भी हो भले ही, लेकिन जो हमारी जीत हुई हम इसमें खुश हैं। आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस जीत को आप? अभी हम इसके क्लियर नहीं मान रहे कि अभी हमारी जीत हुई है। अभी तक हमें सरकार से लिखित रूप में लेटर आएगा तभी हम अपनी जीत मानेंगे, पर अभी हम पीछे हटने वाले नहीं है जी। तो महिलाओं का किस कदर इसमें हिस्सेदारी रही और भागीदारी रही? जब हमारे जैसे अंकल चाचा भाइयों को जिस दिन उठाया गया था, उस दिन से हमने सोचा कि इस हिसाब से हम घर नहीं बैठ पाएंगे, कि हमें हर हाल में आगे उठ के आना ही पड़ेगा, कि ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं और हमारे घर सोए हुए लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। तो ऐसा हम प्रलोभन भी काफ़ी दिए गए, महिलाओं को डराए भी गए। आप किस तरह मानते हैं प्रशासन का? आप इस रुक नहीं, हम वही है कि हम डरने वाले नहीं हैं। इनके ऐसे डर हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी अभी ये कोई डर नहीं रहा, कि वो भी कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा पानी वायु हमारी ज़मीन है। जो क्यों हम एक किसान लोग थे, हमें सिर्फ इतना ही पता होता था कि हमें हमारी खेती करनी और अपने बच्चे पालने। जो ये सब कुछ हमें सिखाया है, ये सब आज सरकार ने, इस प्रशासन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आगे भी जरूरत पड़ती है तो महिलाएं साथ रहेंगी। हाँ जी, निश्चित तौर पे महिलाएं कह रही हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे भी जो है वो इस आंदोलन के अंदर तैयार है। छोटा बच्चा जो इसमें भी भागीदार नहीं हुई, लाठीचार्ज वाले दिन भी शायद आपको चोट लगी थी, क्या कहेंगे जो आज जीत हुई है आपकी? हम तो बहुत खुश हैं, ये हमारी जीत है। हम पर ये नहीं कह सकते हमारी पूरी जीत नहीं। इनका क्या कहना है, चोर है ये तो झूठ भी मार सकते हैं। हम बहस
कब तक मुख्यमंत्री लिख के नहीं देगा आप जीत है आपकी, हम तक मानेंगे नहीं, हम जीत चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह के हौसले देखो बच्चे के किस तरह, अगर अभी तक इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कि जीत हुई है, जब तक मुख्यमंत्री इन्हें लिखित में नहीं दे देते तब तक ये जीत नहीं मानेंगे। इन्होंने भी आंदोलन के अंदर काफ़ी भूमिका निभाई, कई मंचों के ऊपर इन्होंने अपने भाषण भी दिए हैं, लोगों में जागरूकता लाई है और उनको मोटिवेट भी किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं जयप्रकाश, उन्होंने घोषणा की और दूरभाष पे बताया कि अभी जो फैक्ट्री को विड्रॉल करने का निर्णय ले लिया गया, अथॉरिटी जो लेटर है वो राज्य सरकार को भिजवा दिया गया है। प्रशासन के पास में भी जल्द ही लेटर पहुंच जाएगा और यहाँ पे किसानों के चेहरों पे जो है खुशी की लहर साफ दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 15 से 16 महीनों तक आंदोलन किया था, उसके बाद में लाठियाँ भी खाई, लाठीचार्ज हुए, उपद्रव हुए, मुकदमे हुए, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मुकदमों से वे डरने वाले नहीं हैं और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से मान सिंह जी ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। मान सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप जो जिस तरह से मैनेजर का कॉल आ रहा है मीडिया के पास में, मीडिया में खबरें भी चल रही है कि किसानों की जीत हुई है? जिस तरह से इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति का जो है लंबा आंदोलन चल रहा था और मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी के अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर को एक ऐसा लेटर दिया है कि हम यहाँ निवेश नहीं करेंगे, अनंतर हम कहीं और जा रहे हैं। तो अब की बार जो अभी जो गेंद है ना पूरी राज्य सरकार के पाले में, अब देखते हैं जन भावना की कदर करते हुए यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी किस तरह का फैसला लेते हैं। कंपनी ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने चलो देर आए सवेर आए जन भावना की कदर की, लेकिन अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और दूसरा जो पहली मांग को लेकर ये चर्चा चली, दूसरी मांग जो मुकदमे लगे हैं, झूठे मुकदमे लगे हैं, उन सब मुकदमों पर एफआईआर लगाई जाए, उनको सिरे से खारिज किया जाए और सारी फाइल इधर ही बंद की जाए। धरना अभी भी कंटिन्यू जारी रहेगा और पर्यावरणीय हितों को लेकर लड़ाई लड़ रहे, जमीन हवा की लड़ाई लड़ रहे पूरे क्षेत्रवासी, किसान, व्यापारी, मजदूरों की आज एक जीत हुई है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। संशय बरकरार है, जब तक अथॉरिटी लेटर नहीं आ जाता तब तक ये मानेंगे नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का आगे जारी रहेगा। फिलहाल जो हनुमानगढ़ टिब्बी क्षेत्र के जो किसान हैं जो भी आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो लोग सभी चेहरे पे एक खुशी है, क्योंकि 15 से 16 महीने तक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का जो परिणाम जो है वो जीत के साथ है, तो खुशी इनके चेहरे पर झलकना निश्चित है। और अब देखना होगा कि किस तरह राज्य सरकार जो लेटर है वो कब तक भिजवाती है। और इस फैक्ट्री हालांकि जो मालिक जो मैनेजर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम यहाँ निवेश नहीं करेंगे और किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अगर उन्हें जान भी देनी पड़ती है तो वे देंगे। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।